इसी में दिन और रात निकल जाते हैं और प्राणी अपने बारे में सोचता भी नहीं है। इस प्रकार से उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित, जो भी प्राणी को इस मृत्यु भय से मुक्त होना है, अगर मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है तो 3 बातों का अभ्यास करे। अब 3 बातें कौन कौन सी हैं? कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। जो प्राणी मृत्यु से अभय चाहता है, मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, तो माधव की शरण में आ जाए। बिना माधव के शरण में आए बिना तो मृत्यु भय से मुक्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं माधव की शरण में आने से क्या होगा? तो पहले तो कहा कि मृत्यु भय से मुक्त हो जाओगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा? तो कहा श्रोतव्यः, भगवान की महिमा को सुनो, सुनना प्रारंभ कर दो। और सुनोगे तो उससे फायदा क्या होगा? उनके बारे में जानोगे। और जब तक हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जान नहीं जाते, तब तक उसको प्रयोग में नहीं लाते, या फिर उससे हमारी श्रद्धा नहीं होती है, उससे प्रेम नहीं होता है। इसलिए हमको उसके बारे में पहले जानना चाहिए। किसी बड़ी सभा में अगर कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाए, अगर उसके बारे में हम ना जानते हो और वो बड़ा विद्वान है और उसकी विद्वता को हम ना जानते हो, तो हम उससे प्रणाम कैसे करेंगे? उठ करके हम उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे। लेकिन जब जान जाएंगे कि नहीं ये विद्वान है, महापुरुष है, तब हम उठ करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। उसी प्रकार से भगवान की महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, जाने बिनु होई इसलिए प्रभु के महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से लाभ क्या होगा? कहते हैं प्रभु के स्वभाव के बारे में पता चल जाएगा, प्रभु के स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा। और जब स्वभाव और स्वरूप के बारे में पता चलेगा तो कहते हैं ये मन जल्दी मुड़ता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक लोहा हो, उसको बिना गर्म करे मोड़ो तो नहीं मुड़ेगा, कितना भी हथौड़ा चला दो। लेकिन जब उसको गर्म करोगे और गर्म करते करते उस लोहे में जब द्रव्यता आ जाएगी, तो उसी समय जब हथौड़ा का प्रहार करोगे
तो उस हथौड़े के प्रहार से वो लोहा तुरंत मर जाएगा। उसी प्रकार से पहले भगवान की महिमा को सुनो, सुनते सुनते जब इसके अंदर द्रव्यता आ जाएगी तो उसी समय विवेक रूपी हथौड़ा से इसके ऊपर प्रहार करो। और जब विवेक रूपी हथौड़ा से प्रहार करोगे तो ये मन जल्दी से मुड़ जाएगा, भगवान के चरणों में लग जाएगा। और जब नहीं लगता है तो उसको कहो कि जिन प्रभु के कथा प्रसंगों को श्रवण करके तो इतना मंत्रमुग्ध हो रहा है, उन्हीं प्रभु का तो भजन क्यों नहीं करता है? इसलिए मन तो भगवान का भजन कर, भगवान का चिंतन कर। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयालु, तुलसीदास सखत ही भजन, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन को सठ कहते हैं, सठ करके संबोधित करते हैं। सठ इस प्रकार से प्रभु के भजन को, प्रभु के कथाओं को सुनकर के तो इतना मुग्ध होता है, इतना प्रसन्न होता है, उनका तो भजन क्यों नहीं करता? इसलिए दुनिया के जंजाल को छोड़ करके भगवान का भजन कर, खूब अपने मन को डांटते हैं। तुलसीदास सकते ही भजन, छाड़ कपट जंजाल। सभी जंजालों का त्याग करके भगवान का भजन करें। इसलिए श्रोतव्य, दूसरी सीढ़ी उन्होंने बताया कीर्तितव्य। जब सुनते सुनते आपके अंदर द्रव्यता आ जाए, जब सुन लो अच्छे से, उसके बाद सुनाना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जब कोई तभी सुना सकता है जब कोई अच्छे से सुना होगा। बिना सुने आपको फिर वही अधरी गगरी छलकत जाए, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर थोड़ा बहुत सुना होगा तो आपको पूर्णतः संतुष्टि नहीं दे सकता है। इसलिए पूर्णतः अगर संतुष्ट होना है तो पहले खूब सुनो, और सुनने के बाद फिर कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का गान करना प्रारंभ कर दो। उसके बाद कहते हैं कि वक्ता जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन श्रोता स्वतंत्र होते हैं। श्रोता